People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. जी, तो जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम किसी से किस तरह से बात करते हैं, कैसे हम उनको महसूस कराते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, या हम उनको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम प्यार से बात कर रहे हैं या नहीं, या हम उनकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। तो इस कुछ ये कुछ तरह के एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, जो कई बार हम अनजाने में भूल जाते हैं, या पता हुए भी हम सोचते हैं अरे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ मैनर्स, कुछ एटिकेट्स ऐसे होते हैं, अगर आप सच में उनको फॉलो करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप सभी की नज़रों में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप उन सब की वैल्यू करते हैं, आप उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ ऐसे ही एटिकेट्स, कुछ ऐसे ही मैनर्स के बारे में, जो अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको फॉलो करना शुरू कीजिए। सबसे पहले है, डोंट चेक योर फ़ोन। कितनी बार होता है कि हम ग्रुप में बैठे हैं और हमारा कोई फ़ोन आ गया और हम उनकी बातें सुनकर भी या अपने फ़ोन को उठाकर बातें करने लगते हैं। इससे सामने वाले को ये लगता है कि आप उनको, उनकी बात अनसुनी कर रहे हैं, आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते, और ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। अगर आपका बहुत ही ज़रूरी फ़ोन है, आपको उठाना ही है, तो आप एक्सक्यूज़ में कहकर बाहर जा सकते हैं, आप बोल कर जा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल है और मुझे लेना ही है। सो एटलीस्ट आपने ये जताया, जब आपने ये बोला तो आपने जताया कि यस, मेरा ये काम रियली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ज़रूरी बात करनी पड़ेगी। तो सामने वाला भी आपको समझ जाएगा कि हाँ भाई ज़रूरी है, तो चलो बात करने दो। हो सकता है वो आपके आने का इंतज़ार करे कि जब आप आएंगे तभी वो अपना कॉन्वर्सेशन या जो भी बात हो रही है उसको कंटिन्यू करें। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो प्लीज़ आप बोलकर बताकर ही अपना फ़ोन रिसीव कीजिए। सेकंड है, जब भी आप अगेन ग्रुप में होते हैं, या आप कोई आपको किसी से मिलवाता है, या आप कहीं गए हैं, किसी के घर गए हैं, वहाँ पर कुछ अनजान लोग हैं या कुछ जानने वाले भी हैं, हम बात शुरू करने के लिए बात कैसे शुरू करते हैं? अरे आपकी शादी हो गई? अच्छा, आपकी सैलरी कितनी है? आप कहाँ काम करते हैं? आपकी सैलरी कितनी है? आप सिंगल हो, मैरिज हो गई है, या कुछ और प्रॉब्लम है? इस तरह के सवाल। तो जिस आदमी को हम जानते ही नहीं हैं और हमें सिर्फ बात करने के लिए, कि हमारा पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी कितनी है? हम क्यों पूछे किसी से किसी की सैलरी? क्या हमें अच्छा लगेगा जब कोई हमसे हमारी सैलरी पूछता है? ये अगेन एक डिसरेस्पेक्ट माना जाता है कि जब भी आप किसी से भी चाहे वो अनजान है या जान पहचान वाला भी है, तो उसकी सैलरी, उनकी स्पेशली एज भी आती है इसमें। जी हाँ, लड़कियों से, यानी हम ब्यूटीफुल लेडीज से कभी एज नहीं पूछना, क्योंकि आजकल की लड़कियों के लिए ना एज इज जस्ट अ नंबर। ओके, जोक्स अपार्ट। तो एज, सैलरी एंड रिलेशनशिप स्टेटस कभी भी नहीं पूछना चाहिए। तो अगेन जस्ट याद रखिए कि ये हम पूछकर इनसे क्या ही कर लेंगे, राइट? तो मैं क्या मतलब है किसी को कितनी सैलरी मिलती है। सेकंड है अगेन, जिप योर लिप। नाउ जिप योर लिप, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई जान पहचान वाले हैं, वो बेचारे किसी प्रॉब्लम में हैं और वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आपके पास शेयर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनकी प्रॉब्लमों को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे। इट मीन्स वो ये चाहते हैं या वो जानते हैं कि उनका ये सीक्रेट सिर्फ आप तक ही रहेगा। तो ज़रा सोचिए कितना विश्वास है उनको आपके ऊपर कि उन्होंने आपको अपना सीक्रेट बताया है। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई आपसे अपना कोई सीक्रेट शेयर करता है, अपना सुख दुख, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई सीक्रेट है, तो आपको उसी टाइम इस कान से सुनिए और इस कान को बंद कर दीजिए। और जिप योर लिप ऑल्सो, मतलब आप उस बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहली बात ये भी है। लेकिन उनका कोई सीक्रेट कभी भी किसी और को मत बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक तरह से उनको चीट कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत विश्वास के साथ आपको अपना सीक्रेट बताया है।
भूल जाइए ये सुनकर कि उन्होंने आपको कुछ बताया है। हाँ, अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प ज़रूर करिए, बट किसी और को उनका सीक्रेट कभी मत बताइए। नहीं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि जिसको कोई भी अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, अपना सुख दुख आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये आपकी पर्सनालिटी को भी खराब करता है। देन आता है डोंट शो ऑफ। शो ऑफ किस बात का करना? आज की दुनिया में सभी के पास पैसा है, सभी की एक अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी जॉब करते हैं। तो अगर आपके पास आपके फ्रेंड से या आपके रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा हो भी गया तो क्यों शो ऑफ करना है? हो सकता है कल उनके पास आपके पास से ज़्यादा पैसा हो जाए, या आप किसी अच्छी जॉब पर हैं। तो कभी भी शो ऑफ मत करिए। किसी को भी बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है। आपका है, बस हो गया ना, उनके पास भी है, करेक्ट। देन आता है कि ग्रुप में किसी के साथ भी, अब आप फिर से एक ग्रुप में बैठे हैं और आपके बगल में जो बैठे हैं, सपोज हो सकता है वो आपकी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड हो या आपके ज़्यादा अच्छे जान पहचान हो उनसे, और आप किसी बात को लेकर उनसे कान में खुसर पुसर यानी विस्पर करने लगते हैं। तो बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, अगेन इट इज़ कॉल्ड डिसरेस्पेक्ट, कि आप बाकियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपनी उस फ्रेंड के साथ या अपने उस कलीग के साथ ऐसी विस्पर कर रहे हैं। तो ये भी अगेन रियली मतलब एक सोशल मैनर्स तो नहीं है बिल्कुल भी, कि आप किसी के साथ भी कान में खुसफुस या गपशप करने लगे बैठकर। तो प्लीज़ इस बात को भी अवॉइड कीजिए। अगर आपको कुछ बात करनी ही है तो जब ये मीटिंग, ये ग्रुप ख़त्म हो जाए, तब आप बाहर जाकर कहीं और जब उनसे मिलेंगे तब आप अपनी बातें कीजिए। अब आप जब भी किसी से मिलते हैं तो जैसे मैंने पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑलवेज ग्रीट पीपल। एटलीस्ट जो भी टाइम है आप हाय हेलो हमेशा एक स्माइल के साथ ग्रीट ज़रूर कीजिए। इस तरह से वो आदमी, वो आपके दोस्त, आपके जान पहचान हमेशा आपको याद रखेंगे कि ये आदमी जब भी मिलता है ना, या ये लेडी जब भी मिलती है, हमेशा एटलीस्ट हाय हेलो तो बोलती ही है, वो भी एक स्माइल के साथ। ओके, नाउ बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से मांग लेते हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कार चाहिए, मेरी कार ख़राब हो गई है और आपको कहीं जाना है इनकेस। तो अगर आपने किसी से कार ली है, बाइक लिया है, कुछ भी लिया है, तो एटलीस्ट सपोज़ कार या बाइक ली है तो उनकी कार सही सलामत वापस कर दीजिए, और एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज़रूर डलवा दीजिएगा। ये नहीं कि उनकी गाड़ी भरी हुई थी और आपने तो पेट्रोल खर्च कर लिया और ले जाकर खड़ी कर दिया सी। तो अगेन कि आप सोचते हो अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, आप सोचेंगे अरे यार मेरी कार लेकर गए थे और सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया। तो हमेशा जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, पुट योर सेल्फ इन टू समवन्स शूज़, कि अगर आप ऐसा करोगे, कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो बस यही बात है। तो यही सोचकर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन किसी किसी वर्ड का सही नहीं होता है, और आपको उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही मालूम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सब लोगों के बीच में उनको करेक्ट करें। अरे नहीं नहीं तुमने गलत बोल दिया, ये तो ऐसे था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब सीख ही रहे हैं, और इंग्लिश तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम सबके लिए एक सेकंड लैंग्वेज है। किसी को बहुत अच्छी आती है, किसी को सब लोग, कुछ लोग काम चला लेते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। आपको मतलब तो समझ आ गया ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे सही करना है तो अकेले में बुलाकर बाद में आप उनको बता सकते हैं। वो भी जब जब आपको लगे कि सामने वाला सच में उसका प्रोनाउंसिएशन उसको ठीक करना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से उनको बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने सब लोगों के बीच में उनको नहीं टोका और अकेले में जाकर उनको करेक्ट किया। वो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है या कोई और भी बात हो सकती है। और जब भी आप ग्रुप में हैं एटलीस्ट बहुत ज़ोर से मत बोलिए, यानी अपनी पिच थोड़ी लेवल में रखिए। ये बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए, इतनी कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका टोन, आपकी पिच, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप ग्रुप में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, जान पहचान वालों के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो।
देन रिस्पेक्ट टाइम, दूसरों का टाइम की वैल्यू जरूर कीजिए। किसी ने आपको बुलाया है चलो मिलते हैं और आप देर से पहुंचे हैं और वो आपकी वेट ही कर रहे हैं, तो क्या उनके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? अगेन, जब आप किसी को बुलाएंगे और आपको वेट करना पड़ेगा तो आपको कभी बहुत इरिटेशन हो जाती है। चलो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो कोई बात नहीं, उसमें भी इन केस आप लेट हो रहे हो तो एटलीस्ट एक मैसेज डाल दीजिए, फ़ोन करके बता दीजिए कि भाई मुझे कुछ काम आ गया या कुछ हो गया है कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो सामने वाला भी प्रिपेयर हो जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि हाँ आप थोड़ा लेट आएंगे, हो सकता है इस बीच में वो अपना कुछ काम ख़त्म कर लें। तो इस तरह से दूसरों के टाइम की हमेशा वैल्यू कीजिए। नाउ, जब काफ़ी लोग एक जगह बैठे हैं या आप अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं, तो मौका दीजिए आपके फ्रेंड को भी बोलने का। ये नहीं कि बस आप बोले जा रहे हैं और आपका फ्रेंड बेचारा चुपचाप बैठकर सुन रही है, ठीक है? और सोचिए ये कभी चुप होगी तो शायद मैं बोलूँ। ऐसा मत करिए, सभी को बोलने का मौका दीजिए या उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको भी मतलब बोलना चाहिए और आपको सुनना चाहिए। सो एक अच्छी लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस आप हमेशा आप ही बोलते रहें, तो हमेशा दूसरों की बात सुनिए भी, बी अ गुड लिसनर। अब कितनी बार होता है कि सभी मजाक करते हैं, मजाक करना एक अच्छी बात है, उस पर हंसिए, पर कभी भी किसी दूसरे की लुक्स के ऊपर, दूसरे के पहनावे के ऊपर या उनकी किसी और बात के ऊपर मत हंसिए। दूसरों को मजाक मत बनाइए। हाँ, उनके साथ हंसिए पर उनके ऊपर मत हंसिए। देन अगेन, अगर आपसे कोई गलती होती है, वो गलती कैसी भी है, चाहे आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत बोल दिया है, सो इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस ये रखिए कि आपको एडमिट करना आना चाहिए कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तो एक सॉरी भी आपको आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगा जब आप अपनी गलती मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो आई होप कि ये थोड़ी सी बातें हैं जो अगर हम सभी ध्यान रखेंगे कि हमें जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिसन, एवरीथिंग। तो बस मैं यही बताने की कोशिश करती हूँ और सीखती हूँ और आप लोगों को सिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।